हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाइगोत्स्की की थ्योरी का रिवीजन करेंगे और साथ ही साथ वाइगोत्स्की की थ्योरी से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबको देखेंगे। तो यहां पर आपको एक ही वीडियो में बहुत ही शॉर्ट टाइम में हर चीज कंप्लीट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। आप जानते हैं कि अगर आप सीटेट का एग्जाम लेते हैं, इनफैक्ट आप स्टेट टीईटी के भी एग्जाम लेते हैं, तो वाइगोत्स्की से आपको एक क्वेश्चन तो पक्का है। और मैंने अक्सर दो क्वेश्चन देखे हैं, एक वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक वाले पार्ट से और एक उनके जेडपीडी और प्रॉक्सिमो डिस्टल जो आपका इसके फोल्डिंग वाला पोर्शन है उसके पार्ट से। तो आज हम लोग कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहां पे ट्विस्ट होता है, कैसे बनाना है, उन सभी चीजों को देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बहुत हेल्पफुल रहेगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा भी। दोस्तों, आज की थ्योरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो वाइगोत्स्की थ्योरी है और इस थ्योरी का जो नाम है, वाइगोत्स्की की थ्योरी का नाम है, वो नाम है सोशियो कल्चर थ्योरी, है ना। बहुत क्लियरली हमें यह बात समझना है, जो सोशियो कल्चर थ्योरी है वो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बेसिकली, है ना। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बोलते हैं बेसिकली। आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे प्याजे हुए, कोहलबर्ग हुए, तो सबने अपनी अपनी बात कही। प्याजे ने कहा कि भैया जो संज्ञानात्मक विकास है वो मेन है और उसी के इर्द गिर्द सारी डेवलपमेंट हो रही है, एज के अकॉर्डिंग, मोटर स्किल्स के अकॉर्डिंग। वहीं पर कोहलबर्ग ने कहा कि हमारी जो मोरालिटी है उस मोरालिटी के इर्द गिर्द चीजें हो रही है। वहीं पर इन्होंने क्या कहा, वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि आप जो समाज में, जिस समाज में रहते हैं, जिस समाज में आप इंटरेक्ट करते हैं और जिस समाज में आप अपना सोशल इंटरेक्शन करके अपने लैंग्वेज के माध्यम से चीजों को सीखते हैं और अपनी बात डिलीवर करते हैं, वहां के कल्चर को समझते हैं और वहीं पर आपको जो जरूरत होती है वो जरूरत के बेसिस पर आपको लोग मदद करते हैं, जिसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो ये सब चीजें सामाजिक सांस्कृतिक वे में होती है, ऐसा वाइगोत्स्की का कहना हुआ। तो अब यहां पर देखिए, वाइगोत्स्की गिव्स इंपॉर्टेंट प्लेस टू सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज एंड कल्चर इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो आपको अगर प्रश्न में दिया जाता है वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी, तो आपको घबराना नहीं है कि प्रश्न गलत है, क्योंकि वाइगोत्स्की ने भी और इवन कोहलबर्ग ने भी, इन लोगों ने भी संज्ञानात्मक विकास का ही सिद्धांत दिया। बस इनका परिपेक्ष था सामाजिक सांस्कृतिक, इसलिए इनके सिद्धांत का नाम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत हो गया। अल्टीमेटली ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ही है। तो वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, जिसको कि आप देख सकते हैं, जिसको हम लोग SCL बोलते हैं, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। तो ये तीनों को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। उनके संज्ञानात्मक विकास में ये तीन तत्व आधार हैं, बेस हैं, और अर्थात वो अपने सिद्धांत की संपूर्ण व्याख्या इन्हीं तत्वों के आधार पर करते हैं। तो यहां पे दोस्तों अब ये क्लियर हो गया कि जो हम सोशल इंटरेक्शन करते हैं, समाज में रहते हैं, आप किसी न किसी समाज में तो रहते ही हैं, तो जिस समाज में रह के आप सोशल इंटरेक्शन करते हैं वो इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो आपकी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैंग्वेज के थ्रू ही आप इंटरेक्शन करते हैं। और आपकी जो अपनी संस्कृति है, आपका जो अपना कल्चर है, ये कल्चर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कल्चर ही आपको सिखाता है कि आपको किस वे में आगे बढ़ना है और नहीं बढ़ना है। वहीं पर इनकी पूरी जो व्याख्या है यही तीन तत्व के आधार पर की जाती है और कहीं ना कहीं ये पूरे तरीके से हमारे संज्ञानात्मक विकास के तीन आधार हैं इनके हिसाब से। आप प्रैक्टिकली अगर सोचिएगा तो आपको भी ये बात महसूस होगा कि कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच है, सही बोली जा रही है, क्योंकि ये तीन बेस है ना। और इन तीन बेस को अगर आप प्रैक्टिकली सोचिए तो अगर एक इंसान को ये ना दिया जाए, जैसे कि कोई इंसान अगर जन्म लेता है और उसको एक बंद कमरे में रखा जाए और उनको ये माहौल ना दिया जाए, तो क्या वो उम्र बढ़ने के साथ अपनी डेवलपमेंट कर पाएंगे? इट्स मतलब कंप्लीटली नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो इसलिए सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आपका लैंग्वेज और आपकी कल्चर, ये सब आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर अगर आप देखिएगा तो जो ना प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, जो बेसिकली मेन पॉइंट है इसके अंतर्गत, और इसके फोल्डिंग है, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो बेसिक तो आप समझ गए। जो आपको क्वेश्चन आएगा इसमें 4-5 वर्ड का आप ध्यान रखिएगा। एक तो सामाजिक अंतःक्रिया या सामाजिकता या संस्कृति या भाषा या सहयोग, ये वर्ड भी रहता है, या सहयोगिक अधिगम, या एक दूसरे से कोलैबोरेट करना, इंटरेक्ट करना, ऐसे कोई भी वर्ड रहे
और आपको अगर इस तरह का भाव दिखे तो वो वाइगोत्स्की थ्योरी से जुड़ा हुआ होगा। अब इसके दूसरे पहलू भी हैं। हम समाज से सीखते हैं, लेकिन कैसे सीखते हैं? आज मान लीजिए कि आप इस कक्षा में आए हैं, ऐसा तो नहीं कि आपको पहले से नॉलेज नहीं है, आपको पहले से नॉलेज है। मान लीजिए कि पूरी नॉलेज को अगर हम 100 मान लेते हैं और आपके पास अभी 60 नॉलेज है, तो आपकी रिमेनिंग नॉलेज कितनी बची है जो आपको चाहिए? 40। बस ऐसे मैं यूनिट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो 60 आपके पास है, 40 आपको चाहिए, तो टोटल आप 100 हो जाएंगे। यहां पर एक और चीज आप समझ लीजिए कि आपकी क्षमता 100 की ही है। तो अगर 110 या 120 में आपको पढ़ाना चाहूं तो वो भी आप नहीं पढ़ सकते। तो पहले तो हमारी एक लिमिटेशन है ना? तो वही जो लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन हम कहते हैं कि विकास का जो संभावित क्षेत्र है, मतलब मैक्सिमम हम कितना गेन कर सकते हैं, वो 100। लेकिन अभी हम 60 ही जानते हैं, तो हम और कितना जान सकते हैं? और 40 जान सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप 5 रोटी खाते हैं, उसमें से 3 रोटी आप खा चुके हैं, तो और कितना खा सकते हैं? 2 ही खा सकते हैं ना? या कितनी की आप उम्मीद रखते हैं? 2 की ही उम्मीद रखते हैं। और अगर कोई आपको 3 या 4 या 5 ला के दे दे तो आपके लिए वो यूजफुल नहीं है, क्योंकि आप उसको ले ही नहीं पाइएगा। तो वहां पर आपको जरूरत कितने की है? 2 रोटी की है। वैसे यहां पर अगर आपकी टोटल नॉलेज 100 है, 100 में अगर 60 नॉलेज अगर आपने ऑलरेडी गेन कर लिया है, तो टोटल रिमेनिंग जो है 40, उसकी आपको यहां पर जरूरत है, जिसके लिए कि आपको दूसरे की मदद की जरूरत है। और वो दूसरा कहां पर है? इसी समाज में है, जिसके साथ इंटरेक्शन करके आप सीखेंगे। वो दूसरा इसी संस्कृति में है, जिससे आप मिला के सांस्कृतिक रूप से एक अंडरस्टैंडिंग होती है आपकी। और दूसरा जो आपको सिखाएगा वो इसी भाषा के माध्यम से सिखाएगा जो आप जानते हैं। तो इसलिए इसका बड़ा रोल है आपको नई चीजों को सीखने में। तो अब उस चीज को कहता है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उसी को बोलते हैं कि भैया इसके सीखने की क्षमता 100 है, इसमें इन्होंने 60 जो है वो ऑलरेडी सीख लिया है, तो इनका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है, जेडपीडी जो है, ये है 40। तो इसको हमको 40 और सिखाना है। तो 40 और सिखाना है, यही यहां पर है। अगले स्लाइड में मैं वो भी बता दूंगा कि 40 सिखाने के लिए जो हेल्प की जरूरत है, इसके लिए जितना हेल्प लगेगा, या कहिए कि जितना एफर्ट लगेगा, उस एफर्ट को हम लोग स्कैफोल्डिंग कहते हैं। उस हेल्प को हम लोग स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो यहां पर आप देख लीजिए कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज अ पर्सन need the help of another person to learn in this level, that is in the absence of another knowledgeable person. It developed is not is its development is not possible. In this area of development, a person need proper guidance, and with the help of this a person is able to achieve the goal ahead of him. ये बहुत अच्छी बात लिखा है, और जो अभी हमने बात की उससे और क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, ये मुझे पता है कि आप लोगों को जानकारी होगी, लेकिन बहुत प्रैक्टिकली मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आने वाले कितने भी डीप क्वेश्चन अभी जो हम लोग देखेंगे वो आराम से बन जाए। तो क्या कह रहा है कि वाइगोत्स्की का जो संभावित विकास का क्षेत्र है, उसके अनुसार व्यक्ति को इस स्तर में सिखाने के लिए अन्य व्यक्तियों की जो है सहायता, वो हम लोग लेते हैं, या अन्य व्यक्तियों की सहायता की आवश्यकता होती है। अर्थात इसमें अन्य ज्ञानवान व्यक्ति के अभाव में इसका विकास संभव नहीं हो पाता है। तो जो अन्य ज्ञानवान व्यक्ति अगर नहीं है, तो विकास कैसे होगा? क्योंकि मान लीजिए ये 40 आप अभी नहीं जान रहे हैं, जो अभी हमने बात की थी, उसके लिए कोई अन्य ज्ञानवान व्यक्ति आपको आके हेल्प करेगा ना। एक्चुअली उस ज्ञानवान व्यक्ति को बोलते हैं MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, जो आके आपको हेल्प करेगा, एफर्ट लगाएगा अपना, तब जाके आपका ये 40 क्लियर होगा। तो वही बात बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कोई अन्य ज्ञानवान व्यक्ति है ही नहीं, तो क्या आपका 40 क्लियर हो सकता है? क्या आपकी जो बची खुची नॉलेज जो आप ले सकते थे, क्या वो ले पाएंगे? नहीं। तो इसमें अन्य ज्ञानवान व्यक्ति अगर नहीं है, कोई सहायता करने वाला नहीं है, तो फिर वो संभव नहीं है, क्योंकि अपने से तो आपको 60 ले सकते थे, आपने ले ही लिया अभी तक में। और इसी की यहां पर देख लीजिए, विकास के इस क्षेत्र में व्यक्ति को उचित दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है, और इसी की सहायता से व्यक्ति अपने आगे के लक्ष्य को प्राप्त भी कर सकता है। अभी देखिए, बहुत अच्छी बात यहां पर आपको बताई जा रही है। डेवलपमेंट का जो ये स्टेज है, इसी में क्या होता है, हमें प्रॉपर डायरेक्शन की, दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है। यहां पर मुझे याद आ रहा है, मैं अभी बता ही देता हूं कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आपको बनेंगे इस चैप्टर से, जहां पर आपको बताया जाएगा कि क्या वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चे को, या ऐसे बिना वाइगोत्स्की के भी पूछ देगा कि बच्चे को क्या पूरा बता देना चाहिए? नहीं। क्या टीचर हर चीज बच्चे को खुद से कर दे?
नहीं। क्या इग्नोर कर दे? नहीं। बच्चे को सिर्फ दिशा निर्देश दे। तो ये जो इंसान आपको मदद कर रहा है ना 40 में, वो इंसान पूरा पूरी 40 आपको करके नहीं दे देगा आपको, वो इंसान सिर्फ आपको हिंट देगा। इसके फोल्डिंग मतलब होता है मदद, इसको हम लोग हिंट भी बोल सकते हैं। ये इंसान बस आपको हिंट देगा, आपको इशारा देगा, आपको बनाने में मदद करेगा। अल्टीमेटली दिमाग किसका ज्यादा लगेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग किसकी होगी, उस कैंडिडेट की, उस विद्यार्थी की। तो यहां पर यह बात भी क्लियर कहा गया है कि मदद मतलब ये नहीं कि पूरा जेद दे दिए चलो हो गया तुमको मदद कर दी, नहीं, करना आपको ही है। बस उसमें आप जहां फंस रहे हैं या शुरुआत कैसे हो सकती है उस चीज में हेल्प करना है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विकास के क्षेत्र में व्यक्ति को उचित दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है और इसी की सहायता से व्यक्ति अपने आगे के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सक्षम हो पाता है। तो इनका जो आगे का लक्ष्य है उस लक्ष्य को भी प्राप्त करने में ये कैसे सक्षम हो पाता है, इसी तरह से जब उसको प्रॉपर डायरेक्शन मिलता है और जब उसको प्रॉपर डायरेक्शन की आवश्यकता हो, राइट। तो इसलिए ये पूरा पूरी जो है आपका ये संभावित विकास के क्षेत्र कहलाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। समझ गए? तो इसके अनुसार ही जो है कोई अन्य ज्ञानवान व्यक्ति आपको आके मदद करेगा, तब जाके आपका वो कंप्लीट होगा। अब इसी के अंदर जो इसके फोल्डिंग है, जो ढांचा है, जिसको अभी मैंने आपको हिंट बोला था या इसको हम लोग मदद बोल देते हैं, ये क्या है? अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, अ चाइल्ड नीड अ स्ट्रक्चर टू लर्न, दैट इज अ लैडर that can lead him to a peak of learning. Reaching a peak, he can solve all the problem that comes under his learning. तो क्या कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार जो बालक को सीखने में जो इस मदद की अभी हम बात कर रहे थे, तो एक ढांचे की जरूरत होती है। ढांचा हम देते हैं, इसके फोल्डिंग मतलब एक ढांचा है। अब ढांचा भी समझ रहे हैं, मैंने बस स्ट्रक्चर दे दिया, ये ऐसे ऐसे करना है, थोड़ा हिंट दे दिया, इसलिए इसको ढांचा वर्ड भी बोला जाता है। तो कंप्लीट चीज हम नहीं बता रहे, बस ढांचा बता रहे हैं। और अर्थात एक ऐसी सीढ़ी जो उस अधिगम को उस शिखर तक ले जा सके। तो सीढ़ी पे चढ़ना किसको है? लर्नर को ही। हमने बस वो सीढ़ी बताई, उस सीढ़ी को बनाया जिस शिखर पर पहुंचकर वो अपने अधिगम के अंतर्गत आने वाली सभी समस्याओं का समाधान कर सके। तो इसलिए वो सीढ़ी, वो ढांचा, वो मदद टीचर के द्वारा किया जाता है या अन्य ज्ञानवान व्यक्ति जो भी है उनके द्वारा किया जाता है। दिस फ्रेमवर्क इज एसेंशियल फॉर द ऑप्टिमल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस, स्किल एंड नॉलेज। Under this, the student does his cognitive development in the systematic manner. तो क्या कह रहा है कि यह ढांचा जो है यह छात्र के अनुभव, कौशल एवं ज्ञान का उत्तम विकास करने हेतु बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो बच्चे के जो अनुभव हैं उसमें बच्चे के जो स्किल्स हैं, कौशल है और ज्ञान जो है, इन सब को डेवलप करने में बहुत बड़ा हाथ है और वो बहुत आवश्यक है। तो इसके अंतर्गत बच्चा जो है वो क्रमबद्ध रूप से अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है। तो ये आपका जो है ढांचा हो गया, क्योंकि इस ढांचे में मान लीजिए अगर मैं आपको मदद कर रहा हूं तो आपके हिसाब से कर रहा हूं, किसी दूसरे को मदद कर रहा हूं तो उसके हिसाब से कर रहा हूं। अब क्वेश्चन को देखकर आपको और ज्यादा यहां पर चीजें क्लियर होंगी। पहला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बी यूज्ड। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास के क्षेत्र का इस्तेमाल हमको करना चाहिए? ठीक है, जेडपीडी का इस्तेमाल हमको किसके लिए करना चाहिए? बहुत अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर है। देखिए, टीचिंग एंड इवैल्यूएशन, अध्यापन में पढ़ाते समय कहां बच्चों में कमी रह गई है और उस चीज को बच्चे को मदद करना है, वही 40 वाली बात। हाँ, मूल्यांकन में भी जरूरी, क्योंकि मूल्यांकन में जब हम पता करते हैं तब हम बच्चों का भविष्य में निदानात्मक या उपचारात्मक उनका जो है शिक्षण हम करा सकते हैं। तो ये जरूरी इसलिए है क्योंकि अध्यापन के साथ साथ हमारा मूल्यांकन में भी इसकी बहुत बड़ी नीड है। केवल अध्यापन या केवल मूल्यांकन नहीं, क्योंकि अगर हमारे पास ये दोनों ही ऑप्शन है तो वो ज्यादा बेटर है। नहीं होता तो बात अलग थी, तो केवल वाला तो नहीं लगाएंगे। प्रवाही बौद्धिकता की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्लूइड इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर सिर्फ फ्लूइड इंटेलिजेंस की तो कोई बात है नहीं, ये तो इंटेलिजेंस टॉपिक की कहानी है। लेकिन समीपस्थ विकास के क्षेत्र में जेडपीडी में ये आपको जरूरी है कि अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं या हम बच्चे का इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो ये दोनों ही केसेस में आवश्यक है कि हम बच्चे को आगे बढ़ाएं, उनको पढ़ाने में भी और उनको इवैल्यूएशन करने में। नेक्स्ट देखिए कि टू टीच अ स्पेसिफिक कंसेप्ट, अ टीचर गिव्स अ होपफुली सॉल्व्ड एग्जांपल टू द चाइल्ड। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, व्हाट स्ट्रेटजी इज द टीचर यूजिंग। तो एक विशिष्ट संप्रदाय को पढ़ाने हेतु
एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? तो यहां पर क्या हो गया कि एक कंसेप्ट अगर हम बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, एक विशेष संप्रदाय पढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ जो है उदाहरण देती है। तो आधा हल किया हुआ उदाहरण का मतलब यहां पर क्या हो गया कि हम लोग जो बच्चे को दे रहे हैं ना, तो वो पूरा चीज नहीं बता रहे, आधा ही बता रहे। तो क्या इसमें कोई बुराई है? कोई बुराई नहीं। एक टीचर होने के नाते अभी जस्ट मैंने कहा कि हमें बच्चे को बस ढांचा देना है, स्ट्रक्चर देना है, हिंट देना है, बच्चे को सब कुछ नहीं करवा देना है ना। कहीं ना कहीं अगर हम बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देते हैं तो किस रणनीति का इस्तेमाल वो बेसिकली कर रही है? अवलोकन कर रही है? नहीं, अवलोकन तो नहीं कर रही है, वो मदद तो कर ही रही है, ढांचा दे रही है। बिल्कुल, ऐसे भी आप जानते हैं वाइगोत्स्की का ये टर्म है जो उनको ढांचा दे रही। तो ढांचा हमेशा हिंट होता है, पूरी कहानी नहीं देते हैं बच्चे को, क्योंकि फिर बच्चा खुद से क्या करेगा। द्वंदात्मक अधिगम उनको कंफ्यूजन में डाल रहे, ऐसा कुछ नहीं है। अनुकूलन तो प्याजे का कंसेप्ट है, यहाँ पर अनुकूलन की कोई बात नहीं। तो इसके फोल्डिंग जो है बी यहां पर जो है करेक्ट आंसर हमारा होता है। उसके बाद देखिए इन द व्यू ऑफ लेव वाइगोत्स्की, ये बड़े अच्छी बात है कि एक ही दिन में हम लोग सारे पीवाईक्यूज और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कर ले रहे हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इन द व्यू ऑफ लेव वाइगोत्स्की के विचार में क्या है? आपको पता होगा कि लेव वाइगोत्स्की हमेशा से कहते हैं कि भाषा एक इंपॉर्टेंट चीज है और भाषा से हमारी विचार जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है और हमारे ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारे चिंतन, इन सब को भाषा से मदद मिलती है, क्योंकि उन्होंने भाषा को ऊपर रखा। तो क्या लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है? नहीं। संज्ञान और भाषा की कहानी शायद आप लोग जानते होंगे। यहां पर जीन पियाजे ने क्या कहा, अगर कोई मुझे बता सके तो? जीन पियाजे ने कहा कि संज्ञान जो है वो भाषा को आगे बढ़ाने में मदद करती है, और लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि भाषा संज्ञान को आगे बढ़ाने में मदद करती है। तो यही इनमें डिफरेंस रहा। तो संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, ऐसा नहीं कहा। क्या लेव वाइगोत्स्की ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है ये लैंग्वेज को निर्देशित करता है? नहीं, ये बात जीन पियाजे ने कहा था, मैं लिख भी देता हूं। उसके बाद देखिए लैंग्वेज फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। ये बात आप जरूर कह सकते हैं कि जो भाषा है ये संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। ये बात लेव वाइगोत्स्की का कहना है, तो ये हमारा यहां पर करेक्ट है। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है, ये कहना गलत है। क्योंकि देखिए लैंग्वेज आज आप समझ रहे हैं तभी आपकी नॉलेज भी बढ़ रही है। अगर यहां पर लैंग्वेज की समझ नहीं होगी तो आप कहीं ना कहीं आपकी संज्ञान जो होगी वो भी आगे नहीं बढ़ेगी। ये बात वाइगोत्स्की का कहना है। जीन पियाजे का इसका उल्टा कहना था, वो भी अपने लॉजिक के जगह पे सही है कि कल को आपका जैसा संज्ञान रहेगा उसी प्रकार से आप भाषा भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी बात है। तो दोनों वे में ठीक है, दोनों को बेसिकली प्रभावित करती है। तो यहां पर हमारा वाइगोत्स्की के हिसाब से सी करेक्ट आंसर हो। अब देखिए अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स फैसिलिटेट द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन से कारक बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं? ठीक है, अब बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है इसको क्या सुगम बनाता है? सांस्कृतिक उपकरण सुगम बनाता है? बिल्कुल बनाता है, क्योंकि हमारी जो कल्चर है, वाइगोत्स्की ने SCL में क्या कहा, सोशल कल्चर लैंग्वेज, ये तीनों जरूरी है। सामाजिक संपर्क ये भी सुगम बनाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पर जो सामाजिक संपर्क है, सोशल इंटरेक्शन, इसकी भी बात कही है। संतुलन इक्विलिब्रेशन नहीं, ये बात जीन पियाजे का कहना है कि अनुकूलन और आत्मसातकरण और समायोजन का बैलेंस करना संतुलन से होता है। रिवार्ड पुरस्कार भी स्किनर का कहना है, यानी कि जितने भी व्यवहारवादी हुए उनका कहना है ये रिवार्ड या दंड क्या बोलते हैं, नकारात्मक पुनर्बलन, सकारात्मक पुनर्बलन, ये सब। तो ये दोनों तो हुआ नहीं, पहला और दूसरा हुआ हमारा, सी इज द करेक्ट आंसर। राइट, तो कहीं ना कहीं वाइगोत्स्की के लिए समाज, संस्कृति, भाषा इंपॉर्टेंट है। और एक बार आप जड़ को पकड़ लिए, बहुत आराम से चीजों को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ लेव वाइगोत्स्की इज बेस्ड ऑन। लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस चीज पर आधारित है? यहां पर लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आधारित है
क्या सामाजिक संरचना पर? बिल्कुल, सामाजिक संरचना पर तो आधारित है ही। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत हमेशा ध्यान में रखना है, SCL सोसाइटी कल्चर लैंग्वेज, तो सामाजिक संरचना पर तो आधारित है ही। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। व्यवहारवाद? नहीं। व्यवहारवादी कौन कौन है? थार्नडाइक, पावलोव, वाटसन, स्किनर, ये लोग व्यवहारवादी है, यहां पर इनका कोई रोल नहीं है। मनोविश्लेषण? सिगमंड फ्राइड इसके हैं, तो ये वाइगोत्स्की का तो है नहीं। सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिज्म, ये नॉर्मली कोहलबर्ग के जो उत्तर परंपरागत है उसमें आता है, तो ये भी नहीं है। तो हमारा यहाँ पर सामाजिक संरचना ए इज द बेस्ट आंसर, क्योंकि जो सामाजिक संरचना है, सोशल इंटरेक्शन जिसमें हम करते हैं अपने कंप्लीट सोशल एनवायरनमेंट में, वो हमारे संज्ञानात्मक विकास है ना का सिद्धांत जो है लेव वाइगोत्स्की के का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, जो मैंने बोला था ना, कभी कभी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को संज्ञानात्मक सिद्धांत भी बोल दिया जाता है, तो वो सामाजिक संरचना पे बेस्ड। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, व्हाट वर्ड हैज बीन यूज्ड फॉर लेव वाइगोत्स्की फॉर द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द चाइल्ड विद द हिमसेल्फ। अच्छा, एक ये भी टर्म है जो क्वेश्चन के माध्यम से आप समझ जाइए। स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग कहते हैं वाइगोत्स्की? आई थिंक ये मैंने जिन पियाजे पढ़ाते समय भी आपको बताया था कि जिन पियाजे आत्मकेंद्रिता कहते हैं, इगोसेंट्रिज्म, और वाइगोत्स्की कहते हैं निजी संवाद। यहां पर क्या है? बेसिकली बच्चे का स्वयं से संवाद। इसका मतलब क्या समझते हैं आप? बच्चा अपने से प्रश्न पूछता है और खुद से आंसर प्राप्त करता है। ये ऑटोमेटिकली हम लोग भी करते हैं, बच्चा भी करता है। किसी चीज को देखता है, ये ऐसा है, नहीं है, यहाँ होगा, ये ऐसा नहीं, ये चीज चलता है उसके दिमाग में, और ये किसी भी इंसान के लिए बहुत जरूरी है, खुद से बात करना। आपको भी करना चाहिए। इससे आपके दिमाग के वो सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे जो शायद आप दूसरों से पूछ पूछ के थक गए और जिसका आंसर आपको नहीं मिला है ना। तो इसलिए अगर आप देखिएगा कि लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं निजी संवाद। क्योंकि जो प्राइवेट स्पीच है ये आपका लेव वाइगोत्स्की से जुड़ा हुआ है, और ये किससे जुड़ा हुआ है? स्वकेंद्रिता या इगोसेंट्रिज्म, ये जिन पियाजे से जुड़ा हुआ है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमें बात को यहां पर समझना है। अब इसके बाद अगर देखते हैं, अच्छा इसके फोल्डिंग क्यों नहीं हुआ? इसके फोल्डिंग क्या होता है? ढांचा, पाड़, यानी कि जो मदद हम करते हैं उस मदद को बोलते हैं। टॉक अलाउड, उस स्वर में जो वार्ता होती है वो किसको बोलते हैं? जो कोई बहुत जोर से बात करता है, उसका तो यहाँ पे कोई मकसद ही नहीं है। इसके फोल्डिंग मतलब मदद, यानी कि पाड़ या ढांचा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए, इन हुज थ्योरी डज लैंग्वेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन? इसके सिद्धांत में भाषा जो है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्या बोल रहा है कि किसके सिद्धांत में? ध्यान दीजिएगा, ऑल्दो आप लेव वाइगोत्स्की पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एग्जाम में तो हमें पता नहीं रहेगा कि हम कौन सी टॉपिक किसे क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए हमें कॉन्शियस रहना है। हमें कॉन्शियस रह के क्या समझ में आएगा कि जो भाषा है ना, सोसाइटी कल्चर लैंग्वेज, इसके अंतर्गत में आता है लैंग्वेज। तो जो भाषा है वो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लैंग्वेज इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्या ये जिन पियाजे ने कहा, कि हार्वर्ड गार्डनर ने कहा, कि कोहलबर्ग ने कहा? नहीं, ये बात आपके लेव वाइगोत्स्की साहब ने कहा। देखिए, सबकी अपनी अपनी कहानी है। मैं यहाँ पे लिख दूं, लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा? सोसाइटी कल्चर लैंग्वेज, जेडपीडी और इसके फोल्डिंग, ये इसके टर्म है। जिन पियाजे ने क्या कहा? जिन पियाजे ने बच्चों के स्टेजेस पर बात की, जिन पियाजे ने अनुकूलन, आत्मसातकरण इत्यादि पर बात किया, और साथ ही साथ जिन पियाजे ने क्या कहा कि एज और जो हमारी मोटर स्किल है ये अलग अलग उम्र में अलग अलग होते जाते हैं और हम सीखते जाते हैं अपने दिमाग से। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार के इंटेलिजेंस की बात की, इस पर खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लॉरेंस कोहलबर्ग ने आपको जो है 3 यहाँ पर जो है स्टेजेस और 6 लेवल आपको यहाँ पर दिए हैं, जो इनकी नैतिकता के उस पर पूछे जाते हैं। खुशी की बात यह है कि ये चारों से, इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जिन वाइगोत्स्की से, जिन पियाजे से 2 क्वेश्चन पक्का है, 3 भी कभी कभी आ जाते हैं। हार्वर्ड गार्डनर से 1 क्वेश्चन पक्का है। लॉरेंस कोहलबर्ग से भी 1 से 2 क्वेश्चन पक्का है। तो मिनिमम अगर आप देखिएगा तो 1 2 3 4 5 से 7 क्वेश्चन जो है आपको आराम से इसी 4 थ्योरी से आ जाएगा। और इतनी ही इसकी थ्योरी है जो मैं यहाँ पे लिखा हूं, हालांकि सबको मैं कोशिश कर रहा हूं अलग अलग आपको बताने की। तो ये आपका जो है कहीं ना कहीं लेव वाइगोत्स्की हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि यहाँ पर भाषा की बात हो रही है।
आगे यहां पर अगर आप देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की हाउ डू चिल्ड्रेन लर्न, तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, बताइए बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? प्रतियोगिता के द्वारा नहीं, कंपटीशन को, प्रतिस्पर्धा को ये भी मना करते हैं, साथियों से बातचीत करके, बिल्कुल ये मैंने बोला था ना, सहयोग या बातचीत करना, इंटरेक्शन करना, ये सब आपको ऑप्शन में दे देगा। पुरस्कार के लिए प्रयास और दंड इन्होंने कभी नहीं बोला, प्रयास और दंड देकर या पुरस्कार देकर, ऐसा कभी उन लोगों ने नहीं बोला। उद्दीपन प्रतिक्रिया, ये भी आप जानते हैं कि ये दिया हुआ है आपका थॉर्नडाइक का। तो ये सब व्यवहारवादी हैं, और सिर्फ बी जो है ये आपका वाइगोत्स्की का दिया हुआ है, जिन्होंने सोशल इंटरेक्शन की बात की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्ड, निम्नलिखित में से कौन सा पाढ़ यानी कि मदद का यानी कि ढांचा का सही उदाहरण? तो मदद में हम लोग क्या करते हैं कि सवालों के जवाब क्या हम बता देते हैं बच्चे को? बिल्कुल नहीं, इस प्रकार की मदद नहीं करना चाहिए, फिर बच्चे का दिमाग कैसे चलेगा? संकेत एवं इशारे देते हैं, बिल्कुल सही। पुरस्कार देना या उद्दीपन प्रतिक्रिया देना, अभी जस्ट मैंने कहा, ये सब व्यवहारवादी का उदाहरण है, जो बच्चे को देखकर कुछ डायरेक्ट हासिल नहीं होता है। ये जो संकेत और इशारे देते हैं, उसके बाद जब बच्चा खुद से मेहनत करता है तो निश्चित रूप से बच्चा खूब आगे बढ़ने के चांसेस रहते हैं। लेव वाइगोत्स्की का क्या मानना था? यहां पर देखिए कितने, देखिए क्लियरली बन रहे हैं जब आप एक बार माइंड में समझ जा रहे हैं चीजों को। क्या मानना था कि क्या सीखना जो है केवल नॉलेज का अवशोषण है? ऐसा उनका कभी नहीं मानना था कि सिर्फ नॉलेज का अवशोषण है। सीखना इनाम के प्रति नियंत्रित प्रक्रिया है, मैंने बोल दिया, पुरस्कार, दंड, इनाम, पुनर्बलन, इसकी चर्चाएं नहीं करते हैं। ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थी को निष्क्रिय तरीके से पोषित करना है, मतलब पूरी तरीके से जो पैसिवली करना है, आप सभी लोग जानते हैं निष्क्रिय तरीके से हमें कभी नहीं करना है, सक्रिय करना है। ज्ञान का सह निर्माण जो होता है, कंस्ट्रक्शन, उस क्षेत्र में होता है जहां बच्चे फ्रीडम से कार्य करते हैं और दूसरों की हेल्प भी करते हैं, बिल्कुल सही बात है। Whenever we help each other, हम लोग कॉपरेशन में काम करें और मदद करें, तो इससे बढ़िया लर्निंग और कहीं नहीं हो सकती है ना। तो देख रहे कैसे चैप्टर से क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं और कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो पा रहा होगा, कमेंट में आप मुझे जरूर बताइएगा। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ लेव वाइगोत्स्की, द स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर एंड आवर कॉग्निटिव प्रोसेस आर चेंज्ड बाय हुम। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचना की जो बनावट है और हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है वो किसके द्वारा बदलती है ना। जैसे कि वहां पर अनुकूलन, आत्मसातकरण, समायोजन बोलते हैं जिन प्याजे, ये क्या बोलते हैं कि हमारा जो सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज है उनकी मदद से बदलता है। इनाम व्यवहारवादी का हो गया, स्कीमा और संज्ञानात्मक द्वंद्व, ये सब जिन प्याजे में आ गया। यहां पर देखिए सांस्कृतिक उपकरण हमारा करेक्ट हुआ, कुछ न कुछ सोशल, कल्चर, लैंग्वेज से हमको मिल ही जाता है यहां पर हमको करेक्ट उत्तर देने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है? भाषा, बिल्कुल, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज तीनों इंपॉर्टेंट है तो भाषा तो होगा ही। परिपक्वता, मैच्योरिटी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैच्योरिटी जो है ये फिजिकल डेवलपमेंट से जुड़ी है जो आपकी जिन प्याजे के अनुसार है। संगठन और इक्विलिब्रेशन, ये तीनों आपको जिन प्याजे के अनुसार है, तो यहाँ पर हमारा भाषा है। संस्कृति रहता वो भी करेक्ट होता, समाज रहता वो भी करेक्ट होता, साथियों द्वारा मदद रहता, सहयोगी का अधिगम रहता, सोशल इंटरेक्शन रहता, कुछ भी रहता तो वो करेक्ट होता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिफ्लेक्ट लेव वाइगोत्स्की व्यू ऑफ चिल्ड्रन। लेव वाइगोत्स्की के बच्चों के बारे में विचार को सही से कौन सा प्रदर्शित करता है? देखिए वही उतना ही चीज दिमाग में रखना है, एससीएल। क्या वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत सारी क्षमता होती है जिनमें वे कार्य शामिल होते हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं? ये बात बिल्कुल सही है। देखिए उनको हेल्प चाहिए और हमेशा ध्यान रखिए बच्चे को हर चीज आप मत कर दीजिए, उनको बस हेल्प दीजिए, वो आराम से कर लेंगे चीजों को। बच्चा एक कोरा कागज है, मतलब कुछ नहीं जानता है जन्म के समय, ऐसा इन्होंने नहीं कहा कि वो कोरा कागज है। वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं, ऐसा कभी कहा है इन्होंने? कहीं पर आपने सुना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो जैसा मैच्योरिटी होगा लोगों की अपनी सामाजिकता से आएगी। इवन कई बार जो समाज में अच्छे से रहा है कम एज में भी ज्यादा परिपक्व हो जाता है, कोई समाज में ज्यादा रहा है उसके कंपैरिजन में। वाइगोत्स्की ने बच्चों की क्षमता को बहुत कम आंका है? बिल्कुल नहीं, उनको लगता ही है कि सोशल इंटरेक्शन करके बच्चा कुछ भी कर सकता है, इसलिए ए हमारा बेस्ट आंसर है। इसके बाद देखिए, व्हाट स्ट्रक्चर डज अ टीचर यूज व्हेन ही सी हेल्प अ चाइल्ड टू मेक अ जिगसॉ पजल विद हिंट एंड क्लू। अगर मान लीजिए कि शिक्षक
किसी बच्चे को मदद कर रही है जिक्सॉ पहेली बनाने में, किस संरचना का इस्तेमाल कर रही है। आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम बात करते हैं वाइगोत्स्की की, तो वाइगोत्स्की हमेशा कहते हैं कि किसी चीज में वो बस हिंट दे रहे हैं, हिंट को हम लोग स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और स्वतंत्र खोज तो नहीं कर रहे क्योंकि मदद हो रही है, उद्दीपन और अनुसरण इसके टर्म है ही नहीं, तो स्कैफोल्ड देते हैं। मैं ये चाह रहा हूं एक साथ मैं क्यों करा रहा हूं, अभी जो आपको कुछ क्लासेस मिल रही है वो इसलिए मिल रही है कि ये सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको पक्का पूछे जाते हैं, क्योंकि जब मैं आपको एक साथ कराता हूं तो आप अच्छे से करते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक जो बहुत हॉट टॉपिक हैं उससे जब हम जान रहे हैं कि हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं तो उस चीज को हम एक साथ कर ले रहे हैं, तो हम क्लियर हैं कि इससे इसके बाहर कुछ नहीं, मतलब इतनी वैरायटी का बाहर और कुछ क्वेश्चन है ही नहीं, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। तो इसलिए आपको मैं करा रहा हूं। तो ये देख लिया आपने। अब देखिए, चिल्ड्रन 4 to 5 years old often takes to themselves according to लेव वाइगोत्स्की दिस सेंटेंस। 4 से 5 साल की उम्र में बच्चा अक्सर अपने से बातचीत करता है। वही बात है जो निजी संवाद वाली बात हुई थी, निजी वाक वाली बात हुई थी। तो उसको आत्मकेंद्रिता को दर्शाता है। ये बात वाइगोत्स्की ने नहीं बोला, ये बात जीन पियाजे ने बोला। अभी तुरंत हमने इस क्वेश्चन को अलग ढंग से किया था, इससे ज्यादा स्कोप नहीं जाएगा इस टॉपिक का। क्या उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, ऐसा कहा? बिल्कुल नहीं। सामाजिक में बाधा डालता है, ऐसा कहा? बिल्कुल नहीं। उनको अपनी सोच को नियमित करने में मदद मिलती है, हाँ ये बात जरूर बोला है। अगर यहां पर दे देता कि निजी बात करता है, निजी संवाद करता है, तो वो भी करेक्ट होता, लेकिन एक जनरल स्टेटमेंट है, जब बच्चा आपस में बात करता है तो वो उसकी सोच जो है नियमित होती है, ये यहां पर करेक्ट। लोग क्या करेंगे, जल्दबाजी में आत्मकेंद्रिता लगा देंगे, भूल जाएंगे कि वाइगोत्स्की पूछा है। बात वही है, लेकिन वाइगोत्स्की पूछा है तो वो आत्मकेंद्रिता नहीं है, वो निजी संवाद है, वर्ड का अंतर है। ठीक है, तो ये बात हो गया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो ये सेशन है ये काफी अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। काफी जबरदस्त सेशन ये इसलिए है क्योंकि ये वो सारे टॉपिक है जहां से 100% क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं, और जितनी वैरायटी है सबको मैंने शामिल किया है, और शुरू में थोड़ा सा आपको फोकस्ड थ्योरी भी दिया है, तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। बाकी आगे की